ठाकुर का समर्थन। अरे यार गुंडा है, ऐसे निरे ठाकुर घूम रहे हैं भैया, गली गली में ठाकुर गुंडे घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे। समझ रहे, इन गुंडों को फॉलो करेंगे क्या? इनने तो समाज को बदनाम किया है। जैसे दुर्योधन ने अपनी भाभी को पूरे भरी राजसभा में नंगा किया था, ये उनमें के ठाकुर हैं भैया। रामराज है, रामराज। रामराज में इज्जत के लिए भीख मांग रही है, ये बगल में प्रधानमंत्री हाउस है। शर्म करो, शर्म राज भैया। भगवा पहन के धर्म को, सनातन धर्म का सबसे बड़ा योगी जी ने अपमान किया है। इस प्रकार से सन्यासी का, किसी योगी का चरित्र होता है? अपने द्वारा किए गए अपराधों को कहते हैं हम धर्मराज हैं, भगवान बन गया बताओ। योगी जी जैसे नेताओं ने आज हमारे राजपुताने को शर्मोसार किया है। वीरेंद्र शास्त्री जैसे आप नौटंकीबाज, देखो किस तरीके से खुलेआम देश में बगावत करके अराजकता फैला के हमें और आपको उन परिस्थितियों में लाना चाह रहे हैं जिन परिस्थितियों से हम पीछे लड़के आए हैं। अरे डी कंपनी दाऊद की, दाऊद के बहनोई को मरवाने के लिए जो षड्यंत्र किया गया था 1992 में, जे हॉस्पिटल कांड, उसके प्रमुख मुखिया रहे हैं ये। देश का सीबीआई डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से जानता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जाने कितने अपराधी हैं। अब क्या ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजेश ठाकुर जैसे गुंडे राजपुताना से शान बनेंगे? हमारी शान महाराणा प्रताप से है, हमारी शान अर्जुन से है, भीष्म पितामह से हमारी शान है, इनसे नहीं है यार। आने वाले समय में जो आसाराम बापू के साथ हुआ है वो इसके साथ होगा। कभी आसाराम बापू भी राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इनके साथ बैठा करते थे। राजा भैया घर में बंदा बोल नहीं पा रहा है आज, क्यों भैया? कांग्रेस के टाइम में तो बड़ा बोलते थे, बड़ी भैया हुकूमत चल रही थी। आज कुंडा के कुंडा में क्यों रह गए हो? लड़ेंगे राजा भैया 24 में 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, हिम्मत? क्योंकि उन्होंने किया है शोषण, और कई राज खुल जाएंगे नार्को टेस्ट में। नार्को टेस्ट में कई राज डी कंपनी से संबंधित हैं वो भाई अपराधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। बीते 24 दिनों से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जंतर मंतर पर धरने पे बैठी हैं, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इस वक्त हमारे साथ नितिन सेंगर जी हैं। क्या लगता है सर, 24 दिन हो गए बेटी की अग्नि परीक्षा पे, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुए? ब्रजभूषण शरण सिंह जी को गिरफ्तार कर भी नहीं पाएंगे, कानून व्यवस्था फेल है। दिल्ली पुलिस इतनी नाकाम है, दिल्ली पुलिस आज इतना बल नहीं रखती है कि उनके घर पे जाके उन्हें अरेस्ट कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लिखवाने के आदेश दी, तब तो एफआईआर लिखी है। आप समझो कानून व्यवस्था कितनी छोटी है ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने। आज इन बेटियों को न्याय दिलाने की बजाय ब्रजभूषण सिंह को सामने रख कर टकराव की स्थिति करवाना चाहते हैं देश की सत्ता में बैठे लोग। इस टकराव में हमारे ऊपर कार्रवाई करके अपनी हुकूमत जमाने की जो राजनीति करना चाह रहे हैं, इस राजनीति से ठाकुर समाज को और जाट समाज को बड़ी गंभीरता से चिंतन करके लड़ना है। टकराव की अवस्था में हमारे देश के साथ बहुत अनीतियां हो जाएंगी। हमें टकराव नहीं करना है, देश के नागरिक को न्याय के लिए लड़ना है और हमें न्याय चाहिए। राजपूतों को से निवेदन है कि इन बेटियों के साथ न्याय दिलवाइए आप। ये बेटियों ने आरोप लगाया, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी नहीं है तो वो सिद्ध करें मैं आरोपी नहीं हूँ। पुलिस इस प्रकार से एक अपराधी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? पुलिस ने जांचें क्यों नहीं करी? कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जी आरोपी हैं, उनने इन बेटियों का शोषण किया है, इसीलिए पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल योगी जी भी कहते हैं ठाकुर जाति से आते हैं और ब्रिजभूषण सिंह भी, और आप भी ठाकुर जाति से हैं, तो आप विरोध कर रहे हैं। भैया ठाकुर जाति का मतलब क्या? हम क्या बलात्कारी अपराधी हैं? क्या मतलब अपने समाज में, हमारे में और कोई समर्थन के लिए नहीं? हमारे समाज में राजा भदावर हाउस हैं आगरा में, राजा अर्धमन सिंह, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हम अपराधी को ही सपोर्ट करें, गुंडे को? ब्रिजभूषण सिंह कह रहे हैं कि हमें ठाकुर का समर्थन। अरे यार गुंडा है, ऐसे निरे ठाकुर घूम रहे हैं भैया, गली गली में ठाकुर गुंडे घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे। समझ में आई? तो उन्हें समर्थन करने लग जाए क्या? ठाकुरों में प्रोफेसर नहीं है, वकील नहीं है क्या, जज नहीं है क्या? एक से एक बड़ा हमारे ठाकुर में ऐसा व्यक्ति पड़ा है जैसे आप फॉलो करेंगे तो वो देश चला सकता है। अरे इन गुंडों को फॉलो करेंगे क्या? इनने तो समाज को बदनाम किया है। जैसे दुर्योधन ने अपनी भाभी को पूरे भरी राजसभा में नंगा किया था, ये उनमें के ठाकुर हैं भैया। आप क्यों हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं? हमारे राजपुताने को आप इस प्रकार से राजनीति नहीं कर सकते, मां नानी का दावा ठोक देंगे हम। ऐसे जाने कितने अपराधी हैं। अब क्या ब्रजभूषण शरण सिंह और ब्रजेश ठाकुर जैसे गुंडे राजपुताना से शान बनेंगे? हमारी शान महाराणा प्रताप से है, हमारी शान अर्जुन से है, भीष्म पितामह से हमारी शान है, इनसे नहीं है यार। हमारी शान के लोग देखो हमारे ठाकुर कैसे कैसे हैं, झांसी की रानी को देखो आप। योगी जी कहते हैं कि योगी जी कुछ नहीं कहते। योगी जी तो भैया भगवा पहन के धर्म को, सनातन धर्म का सबसे बड़ा योगी जी ने अपमान किया है। इस प्रकार से सन्यासी का, किसी योगी का चरित्र होता है? अपने द्वारा किए गए अपराधों को कहते हैं हम धर्मराज हैं, भगवान बन गया बताओ।
योगी जी कहते हैं यूपी में बुलडोजर है, तो वहीं से तो है ब्रिजभूषण, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? योगी जी जैसे नेताओं ने आज हमारे राजपुताने को शर्मोसार किया है। योगी जी ने? बिल्कुल योगी जी ने। मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री है, बड़ा हमें दुख है कि उन्होंने आगे आने वाले समय में राजपूतों को कोई वोट नहीं देगा, इस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किए हैं। उनने हमारे लोगों को कभी राजनीतिक तौर पे कोई राजपूत आगे ना बढ़ पाए, इस तरीके के काम बाबा आदित्यनाथ योगी ने केवल अपने आप की सत्ता के लिए पूरे राजपुताने को बदनाम कर दिया। हमें कोई जात वोट देने को तैयार नहीं है। बताइए किस तरह का इन्होंने चरित्र अपनाया, कभी यादवों को ठोकते हैं, कभी किसी को ठोकते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए क्यों आज योगी जी कार्रवाई नहीं कर रहे? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे? इनके तो परिवार है नहीं। ये बेटी को क्या समझे? बेटी अभिमान होती है भाई, बेटी घर की इज्जत होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, आप राजपूत है, तो न्याय दिलवाइए। हम लोगों ने तो, हमारे समाज के लोगों ने नारी के सम्मान में अपने बलिदान दिए हैं। ये तो नारी के बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं बाबा आदित्यनाथ योगी। आप इनको हमारे समाज से नहीं जोड़ सकते। ये दुर्भाग्य हमारा कि हम इन मानसिक रूप से इन लोगों की बातों में आगे कभी लव जिहाद, कभी हिंदुत्व के नाम पे गुमराह हुए। हमने इन्हें अपना आइकॉन माना, हमने अपने इन्हें आइडियोलॉजी माना, और ये उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। दुर्दशा देख लो हमारे देश की क्या है। आज हमारे सनातन धर्म की खुलेआम दलाली हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आप नौटंकीबाज देखो किस तरीके से खुलेआम देश में बगावत करके अराजकता फैला के हमें और आपको उन परिस्थितियों में लाना चाह रहे हैं जिन परिस्थितियों से हम पीछे लड़के आए हैं। 1947 जैसे युग में लाना चाह रहे हैं। इस राजनीति को हमें और आपको समझना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री नौटंकीबाज हैं। बिल्कुल बड़ा नौटंकीबाज है, सीधा सीधा दिखाई देता। बुद्धि का उपयोग करोगे समझ जाओगे। कहाँ से आपको संत के कौन से लक्षण है उसमें? आज वो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूम रहा है। क्या देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है? अगर सन्यासी होता तो गरीबों की झोपड़ी में जाता, किसी गरीब का दुख दरिद्र दूर करता, एसी में बैठता है, इतनी बड़ी पंडालें लगती हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। पर्चा निकालते हैं, पर्चा। आने वाले समय में जो आसाराम बापू के साथ हुआ है वो इसके साथ होगा। कभी आसाराम बापू भी राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इनके साथ बैठा करते थे। आज कहाँ है आसाराम बापू? आडवाणी जो 2 से लेकर बहुमत तक लाया, आज उसकी क्या हैसियत है? ये किसी के सगे नहीं है, धोखेबाज लोग हैं। आज जिसके साथ बाबा खड़ा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश का सीएम, आज जिन लोगों के साथ खड़े हुए हैं ये किसी के सगे नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये सत्ता के लोभी हैं। आडवाणी के ना हुए, अटल के ना हुए, किसी के ना हुए। समझने की जरूरत है। ये किसी को न्याय नहीं दिला सकते। ये केवल सत्ता के लिए काम करते हैं, सत्ता के लिए। इनकी सरकार में ये दुनिया पे उंगली उठाते थे। इनकी सरकार में सीडीएस की हत्या हो गई। सीडीएस की हत्या क्यों? हो गई? बिपिन रावत जी के साथ घटना थी। अरे यार अब तुम कभी घटना कहने लगे याद तो एक आदमी अपनी पत्नी के साथ, हमारा वो था राजपूत। बिपिन रावत था हमारी शान, इस देश के ठाकुरों का मान सम्मान स्वाभिमान। आया गोगामणि, जांच के लिए आवाज उठाई गोगामणि ने, ब्रजभूषण सिंह के लिए आवाज उठा रहा है। कैसे हो गया ये? सीडीएस पावर होती है, सीडीएस पावर होती है। पूरे देश को सुरक्षा उनके हाथों में थी, उन्हीं के साथ हो गया। पेगासस के माध्यम से जो उनके साथ किया गया है ना, उसे दुर्घटना का नाम मत देना, क्योंकि ठाकुर है ना, ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को ठाकुर समझता है। इसलिए देश का वो बेटा जो सदियों से भारत की सेवा करता चला आ रहा था, आज उसके लिए श्रद्धांजलि देने वाला कोई नहीं है बिपिन रावत को। समझे क्यों? क्योंकि हम ऐसे बाबा को, नकली को हमने अपना ठाकुर मान लिया है। ब्रजभूषण सिंह को हम अपना बाप बनाए बैठे हैं। आज इसीलिए राजपूत का ना मान बचा ना सम्मान बचा, किसी का नहीं। राजा भैया घर में बंदा बोल नहीं पा रहा है आज। क्यों भैया? कांग्रेस के टाइम में तो बड़ा बोलते थे, बड़ी भैया हुकूमत चल रही थी। आज कुंडा के कुंडा में क्यों रह गए हो? लड़ेंगे राजा भैया 24 में 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव है। हिम्मत खड़े कर सकते प्रत्याशी? नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा कुंडी लगा देगा राजा भैया की। और क्या यार, क्या हम ठाकुर हैं? हम भी राजनीति में आके पेट से ही सीख के आते हैं। राजा भैया का सम्मान करते, हमको नहीं दिख रहा, बोल नहीं पा रहे राजा भैया। वैसे तो बड़ा घूमते थे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते ने वो भी एक मंत्री पद तो भी दे दिया था, बाबा जी ने दे दिया ठुल्लू कि मैं रो कुंडा में कुंडी चुपचाप। सच्चाई तो ये है। अब रोए कहाँ राजा भैया? अब बोलने की हैसियत नहीं, बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, खुद डरे हुए राजा भैया। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। और राजपुताने को इस गंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक राजपूत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक ये देश ना विश्वगुरु बनेगा, ना ये देश कभी आगे बढ़ेगा। ऐसी लुटता रहेगा, लुटता रहेगा, लुटता रहेगा। हमारे बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किन्ने टांग खींची?
जिस हमारे देखो उनने ही मंडल कमीशन लागू करा, हमारे दलित भाइयों को अधिकार दिए, किन्ने टांग खींची? इसने, लाल कृष्ण आडवाणी ने। देखो आज कैसे पड़ा हुआ है, ऊपर वाले की लाठी देखो। हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ कोई, बहुजन समाज को अधिकार देने वाले नेता हैं वो। कैसे उनकी टांग खींच के इन चिलम चोरों ने हमारी राजनीति को समाप्त किया। आज कोई राजपूत नहीं अपनी राजनीति के लिए बोल पा रहा है। ब्रिजभूषण के समर्थन में यूपी से बुलडोजर आ रहा है। ये टकराव करा के राजपूतों के जो लोग हैं जिनका वर्चस्व उन्हें भी बंद कर देंगे, जाट समाज के लोगों को भी बंद कर देंगे और देश पे अपनी हुकूमत स्थापित कर देंगे। इस राजनीति की ओर जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब जनता के सामने आने के लिए कुछ बचा नहीं है। कर्नाटक में इन्होंने अपनी असलियत देख ली है। जनता सरकार की इस षड्यंत्र से बचे। हमें टकराव नहीं करना है, हमें टकराव नहीं करना। टकराव में हम लोग अपने सभी अधिकार खो देंगे। मेरी अपील है, ये हमारी हाथ जोड़ के अपील है, किसी भी हालत में टकराव ना करें। ये न्याय की लड़ाई है। राजपूतों को अगर ज्यादा अपनी गरिमा पर दिख रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है तो आप न्याय की बात करो। इन बेटियों को न्याय दिलाओ आके। कहो ब्रिजभूषण शरण सिंह से नार्को टेस्ट कराए। क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि उन्होंने किया है शोषण, और कई राज खुल जाएंगे नार्को टेस्ट में। नार्को टेस्ट में कई राज डी कंपनी से संबंधित हैं, वो भाई अपराधी हैं। डी कंपनी कौन? अरे डी कंपनी दाऊद की, दाऊद के बहनोई को मरवाने के लिए जो षड्यंत्र किया गया था 1992 में जे हॉस्पिटल कांड, उसके प्रमुख मुखिया रहे हैं। ये देश का सीबीआई डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से जानता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज अब इन पे आरोप लगे हैं तो कहते नहीं है, चरित्र सामने आता है। आपको लेखपाल के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट आपका प्रमाण पत्र नहीं है, आपकी असली सर्टिफिकेट चरित्र है। इनका चरित्र ऐसा है, ऐसे ही चरित्र अमित शाह जी का है। सारे एक ही चरित्र के अपराधी लोग आज पावर में हैं, जिस वजह से आज जनता परेशान है। बेटियां न्याय के लिए भीख मांग रही हैं। राम का देश है, रामराज है, रामराज है, रामराज। रामराज में इज्जत के लिए भीख मांग रही हैं। ये बगल में प्रधानमंत्री हाउस है। शर्म करो, शर्म राजधानी में बैठ के। और वो लड़कियां जिनने दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है और प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमकाने के लिए इन्हें चाय पे बुलाता है, आज उन बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहा है। आखिरकार क्या कारण है? क्या कारण है? गंभीर परिस्थितियों में है देश। आपको निकलना पड़ेगा घर से। जनता को, देश हमारा है, नरेंद्र मोदी का और भाजपा का नहीं है। इस बात को याद रखना।